2 ढाई घंटे तक घुमाया और फिर मुझे हिरासती मरकज मुंतकिल कर दिया। और इस दौरान मेरी आंखों पे पट्टी और चेहरे पर जो है गिलाफ चढ़ाया हुआ था स्याह। 47,000 रुपए थे। मेरे दोस्त का मोबाइल था, मेरा मोबाइल था, इवन मेरी 18 साल पहले जो शादी हुई थी उसके नेगेटिव थे, एक बुक थी, किताबें थी और चीजें थी, वो सारी की सारी ले ली गई, सिवाय उसमें से पर्स वापस किया गया और चश्मा मुझे दे दिया गया। जो तालीम में तबाही और तालीम में बर्बादी हो रही है, जो सिंध में हो रहा है, जो फेडरल में हो रहा है, जो इलाकज़म चल रहा है, जो अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, जो सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें तो उसी पर मैं लिखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। एक जर्नलिस्ट जंग जियो से इनका ताल्लुक है, सैयद मोहम्मद अस्करी साहब। इन्हें तकरीबन 24 घंटे पहले रात 1 बजे इन्हें उठाया गया था और 24 घंटों बाद दोबारा से शुक्र अल्लाह का हमारे साथ मौजूद हैं अस्करी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जो खबरें मीडिया में रिपोर्ट हुई उनके मुताबिक रात 1 बजकर 15 मिनट आपको उठाया गया और कोई प्लान कपड़ों में लोग आए, चेहरों पर उनके मास्क भी थे, तो जी ये जी, क्या वाकया? कुछ उठाया उन्होंने, मुझे उठाकर मुझे पुलिस उसमें लेकर गए और इसके बाद फिर रास्ते में क्या कहते हैं, सब्जी मंडी के उतार पे वो गाड़ी में, वीगो गाड़ी में डाल दिया मुझे। और इसके बाद फिर मुझे वो आगे ले गए और घुमाते रहे, मुझे नहीं पता कहाँ ले गए, 2 ढाई घंटे तक घुमाया और फिर मुझे हिरासती मरकज मुंतकिल कर दिया। और इस दौरान मेरी आंखों पे पट्टी और चेहरे पर जो है गिलाफ चढ़ाया हुआ था स्याह। नहीं, ये शुरू कैसे हुआ सर? आप रात तकरीबन 1 बज रहे थे, उस वक्त आप अपने घर के पास मौजूद थे, कहाँ पे? 12:45 तो तकरीबन 12 सवा 12 हुए थे जब मैं एक शादी थी डिफेंस फेज 1 में, कईयोबाद के बराबर में, शादी हाल से मैं निकला तो शायद वहां से पहले से ये इंतजार में थे कि मैं आऊं। मेरे साथ दोस्त भी थे, तो हम दोनों को उठाया और उसके बाद मुझसे मोबाइल, उनसे मोबाइल, मेरे दोस्त से, वो सब ले लिए और फिर ले गए और फिर कहा कि साहब आएंगे, आपसे पूछगछ करेंगे, कुछ चीजें आप कर लेंगे। तो नहीं, आप फिर आपको सर अगले दिन आपको जो जो पहले स्टेप पर पकड़ा वो पुलिस ने पकड़ा और पुलिस ने फिर वो जो प्लान कपड़ों में लोग आए थे उनके हवाले किया। जी उनके हवाले किया। मुझे नहीं पता किस एजेंसी से, किस उससे वो उनका ताल्लुक था, वो ले गए। लेकिन मेरे साथ ये जरूर है, शुरू में तो मतलब जाहिर है पुलिस वालों का कल्चर होता है जो जिस तरह पकड़ते हैं, धक्के घूसे वाले, लेकिन उन लोगों ने कोई मेरे साथ मिसबिहेव नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस सिवाय मुझसे कहते थे आप ताउन करें, हम आपसे ताउन करेंगे, बस ये कहते। और जब आपके चेहरे पर गलाफ चढ़ा दिया, आपकी आंखों पर पट्टी और सफेद वीगो वीगो डाले में आपको डालकर लेकर गए। मेरा ख्याल है ब्लैक कलर की थी, ब्लैक कलर की, काले वीगो डाले में। यानी हाँ, काली काली गाड़ी। और उसके बाद कितनी देर तक वो गाड़ी चलती रही और कहाँ पे लेके गए आप? सर ये नहीं पता, मैं तो आप सोचे ना, मैं मेरे चेहरे पर गिलाफ चढ़ा हो, आंखों पे पट्टी बंधी हो, तो मैं क्या बता सकता हूँ। गाड़ी हो सकता है राउंड राउंड घूम रही हो 10-15 मिनट के फर्क से, तो मैं क्या कह सकता हूँ कहाँ ले गई। और अस्करी साहब, इस दौरान आपसे कोई गुफ्तगू, कोई उन्होंने बातचीत की? कुछ नहीं, मुझसे इंटरव्यू करते रहे, कहाँ पैदा हुए, क्या हुए, कहाँ किया, किधर से ताल्लुक है, बलूचिस्तान में कहाँ से थे, क्या थे, ये सब पूछते रहे। उसके बाद कहने का आपसे साहब पूछेंगे, साहब आपसे आएंगे तो फिर आप, साहब आपको छोड़ देंगे, साहब पूछेंगे। तो फिर मैं पूरी रात वहीं रहा, एक 6x6 के कमरे में रखा मुझे। और फिर इसके बाद एक साहब आए, उन्होंने कुछ पूछगछ की, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम आपको छोड़ रहे हैं। रात को कोई ऐसी तरह वही अमल हुआ, 12 साढ़े 12 बजे मुझे आंखों पे स्याह पट्टी बांधी। शायद इदारे का प्रेशर था, खबरें थी, मैं अपने इदारे का बड़ा मशहूर हूँ कि खुसूसन अपने ऑनर का, शकील साहब का, कि उन्होंने बड़ा साथ दिया, अपने साथियों का, हामिद मीर साहब का और जंग जियो वालों का, उन दोस्तों ने, और तमाम KUJ, PFUJ और जितनी भी इंसानी हकूक की जी जी। तंजीमें हैं, इदारे हैं, आपने देखा है कि उन सब ने आवाजें बुलंद की। तमाम तर मीडिया ने जी आवाजें जी। लेकिन जो सर साहब आपसे आपसे सवालात करने आए, उनका चेहरा ढंपा हुआ था या उन्होंने आके क्या क्या सर सर मेरा खुद चेहरा ढपा हुआ, तो मैं क्या बता सकता हूँ, मुझसे पूछते रहे, मैं बताता रहा। और साहब नहीं, वजह क्या थी सर आपको उठाने की, जो आपको समझ आ रही है कि बुनियादी तौर पे क्या वजह हो सकती है? पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, मुझे तो खुद समझ में नहीं, क्योंकि तो ये उनका काम ही नहीं था ना। मैं किसी
एंटी स्टेट, मैं तो एक सीधा साधा एजुकेशन और ये मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल इश्यूज और पीएमडीसी और वेदर और इनकी खबरें करने को, जाहिर है आपको पता है सबसे बड़ा महकमा एजुकेशन है, और एजुकेशन में फिर आपको भी पता है सबसे ज्यादा करप्शन है, वो निशानदेही करता हूँ। अब उसी हवाले से वो पूछगछ करते रहे, पूछते रहे, मैं बताता रहा, जैसा वो कहते रहे मैं करता रहा। मैंने उनसे ताउन किया, वो मेरे साथ ताउन करते रहे। शाम को उन्होंने छोड़ दिया सर, रात को उन्होंने छोड़ दिया मुझे, वो शराब को छोड़ गए, इसी तरह पट्टी डाली, ये डाली। और ये मोबाइल फोन वगैरह जो भी आपसे गैजेट्स लिए थे वो सारे वापस किए और आपने? नहीं सर, मुझसे, मेरे पास उस वक्त इत्तेफाक से 47,000 रुपए थे। मेरे दोस्त का मोबाइल था, मेरा मोबाइल था, इवन मेरे 18 साल पहले जो शादी हुई थी उसके नेगेटिव थे, एक बुक थी, किताबें थी और चीजें थी, वो सारी की सारी ले ली गई, सिवाय उसमें से पर्स वापस किया गया और चश्मा मुझे दे दिया गया। बाकी मेरे पैसे, मेरे मोबाइल, मेरे दोस्त का मोबाइल, वो कुछ नहीं। ठीक है सर, हम देख रहे हैं कि इससे पहले तकरीबन आज से तकरीबन एक महीना पहले एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी जियो न्यूज के जुबैर अंजुम साहब, उन्हें भी इसी तरह से उठाया गया था। तो ये हो क्या रहा है सब कुछ, ये कुछ समझ आ रही है आपको? तो सर सब, मुझे तो उनका कोई ट्यूट व्यूट का इशू था जहां तक मुझे याद पड़ता है, जी। लेकिन मेरा तो, मैं कोई एंटी स्टेट ट्यूट भी नहीं करता। मैं तो एक एजुकेशन रिपोर्टर हूँ। जो तालीम में तबाही और तालीम में बर्बादी हो रही है, जो सिंध में हो रहा है, जो फेडरल में हो रहा है, जो हिराकजम चल रहा है, जो अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, जो सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें तो उसी पर मैं लिखता हूँ, उसी पर शायद अस्करी किसी साहब, को पसंद। अगर जिस जिस अंदाज में आपको उठाया गया है वो अंदाज उसका तो तालीम से ताल्लुक नहीं लगता। वो तो एक खौफ और डर जो एक पाकिस्तान के अंदर लोगों के जहनों में डाला गया, ये वही तरीकाकार था। आपका आखिरी जुर्म क्या था जो आपको महसूस हो रहा मेरा ख्याल है किसी को मैं ना पसंद आया, किसी को मेरी खबरें या मैं जाती तौर पे नापसंद आया, कोई मुझसे इतनी जलन, हसद या नफरत रखता था कि उसकी वजह से ये कार्रवाई, मुझे तो यही लगता है पर्सनल, मुझे कोई लगता है कि मेरे साथ कोई जाती नोयत का कोई मसला था, वो किया गया है। वरना मैं तो समझता हूँ मेरे साथ मेरा इन इदारों से मेरा कभी कोई मसला ना हुआ था, ना हुआ, ना रहेगा। तो इसलिए है? मुझे ये, ऐसा बराए मेहरबानी ये बताएं कि सर ये क्या तरीकाकार है कि पुलिस लोगों को कस्टडी में लेती है और उसके बाद ऐसे लोगों के हवाले कर देती है जो नकाब में होते हैं, प्लान क्लॉज में होते हैं। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? सर आइन और कानून तो यही कहता है कि भाई अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत है, कुछ है, मुकदमा चले, उसकी उसकी एफआईआर कटे, मुकदमा चले उसके ऊपर, तो जाहिर है समझ में आता है। दूसरा ये कि प्रेस क्लब और पीएफयूजे जितनी भी तंजीमें ये कह चुकी हैं, आईजी से इससे पहले रह चुके हैं कि भाई अगर कोई मतलूब है बंदा, आप हमें बताएं, हम खुद उसको पेश करेंगे, आपको इस तरह मत उठाएं, इस तरह आपकी कि सबसे तकलीफ जो होती है वो घर वालों को होती है, उनको पता ही नहीं होता बंदा किधर है। जी। और सर जो जो उनको जो जो असल असल इंटेरोगेशन हुई, या जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, आपको बुनियादी नुक्ता क्या आपसे वो समझना चाह रहे थे? क्या चीज आपसे निकलवाना चाह रहे थे? बाकी मुझे ये लग रहा है कि मुझे घुमाया गया, बातों में उलझाया गया, मुझसे पूछा गया, मुझसे इतने सारे सवाल किए गए, फिर उन्होंने समझा क्लियर करार दे दिया, और जाहिर है इदारे का प्रेशर था तो छोड़ दिया। और पूछते क्या थे, वही सर समझना चाह रहे हैं कि पूछते क्या थे, बेसिक नुक्ता जिसके ऊपर उन्होंने एम्फेसाइज किया हो। एजुकेशन के मसाइल क्या है, एजुकेशन में चीजें क्या है, एजुकेशन में करप्शन क्यों है, एजुकेशन में बदनवानियां क्यों है, ये तो ये सर, सारी चीजें। अस्करी साहब, ये तो एजुकेशन के मसाइल क्या हैं, ये तो जाहिर है एचईसी के चेयरमैन से जाकर पूछते। एक एक जर्नलिस्ट को, एक रिपोर्टर को उठाकर लेकर गए और उससे एजुकेशन के मसाइल और उनका हल थोड़े ही निकालना था उन्होंने। मैं क्या कह सकता हूँ, जाहिर है वो जो पूछ रहे थे मैं बता रहा था, मैं इस पोजीशन में नहीं था, ना मैं उनको देख सकता था, ना वो मैं उन ना मुझे ये पता था मैं कहाँ हूँ। आप खुद सोचे, मैं इतने कई 30 घंटे तक उनके तहवील में रहा, वो मुझसे जो सवाल करेंगे, जो करेंगे, तो मैं जाहिर है जवाब देने पर तो पाबंद हूँ उनका, जो पूछेंगे बताएंगे। इससे पहले उन्होंने कहा कि देखो ताउन करोगे नहीं करोगे, ये मेरे लिए था, अगर वो मारते भी तो मैं क्या कर लेता था, पिटता रहता। तो बेहतर है वो जो कह रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, मैं उनका जवाब दे रहा तो इस दौरान को खाने पीने की कोई चीज आपको दी कम से कम? हूँ। ओवरऑल उन्होंने खाने का भी ख्याल रखा, वो भी रखा, और कोई को उनका वो नहीं। यानी खाना शाना पानी शानी सब कुछ अवेलेबल किया आपको? जी जी बिल्कुल, खाना दिया, जो भी, अगर उन्होंने कहा कि भाई नमाज पढ़नी है नमाज पढ़े,
जो करना है, वॉशरूम जाना है, हम बता दें, हम वॉशरूम ले जाएंगे। तो मतलब ये जरूर हुआ, रवैया उनका मेरे साथ कोई सख्त नहीं था, नरम रवैया उनका, नरम ही था। तो बहरहाल मुझे ऐसा लगा जैसे डराना धमकाना मकसूद है या मैसेज देना किसी को मकसूद है, ये हो सकता है, ये मैं कह नहीं सकता था, क्योंकि मुझे, मेरे चेहरे पे कपड़ा था, नकाब थी। तो आखिर में अब उन्होंने ये पाकिस्तान कहा के कि, आखिर में ये भी कहा, जी, आखिर में कुछ गलतफहमियां थी वो खत्म हो गई हैं, क्या था, तो मैं अब क्या कह सकता हूँ। आप सर पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साथी हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप सारी चीजों को समझते हैं। आपको क्या महसूस हुआ, पाकिस्तान की कौन सी इंटेलिजेंस थी ये? मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, कोई मेरी मतलब कैसे बताऊं कि 5 6 7 इंटेलिजेंस से कैसे किसी का नाम ले दूं बगैर सबूत, बगैर, हाउ अच्छा, कैन आई से दैट। सर आपके आपके इदारे ने किरदार अदा किया कि क्या कोई बैकडोर आपकी रिहाई के लिए? नहीं, उन्होंने तो कोशिश की, अब हुकूमत से, आला हुकाम से जो भी रास्ते किए, खबरें बहरे चली, लगी, और मीडिया ने भी लगाया, प्रेस क्लब भी, के यूजे और पीएसयूजे सब इसमें कूदी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एसपी बस साहब, थैंक यू सर। बाकी ये कि, पर एक मैं ये कहूंगा कि मतलब इससे होता क्या है, मुल्क की बदनामी होती है कि मुल्क में ये सूरत हाल है, सहाफत ये, अब आप जो भी कहे, लेकिन अच्छा अच्छा असर नहीं पड़ता इससे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।